3 फीट 7 इंच के हैं सिर्फ फैज साहब, लेकिन अपने इलाके में इन्होंने पत्रकारिता में एक ख़ास पहचान बना ली है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा ज़िंदगी में कि मेरी हाइट जर्नलिस्ट के क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कभी बाधा बनेगी। और लोग इनकी पत्रकारिता से घबराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं फैज साहब क्या करेंगे, कौन सी खबर दिखा देंगे। डरने वाला इंसान नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो गरिमा को बचाए रखना चाहिए। विपक्ष से सवाल पूछना ये कायरता की एक मिसाल है, समझिए। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छी पत्रकारिता है, ये अच्छे जर्नलिज्म की एक पहचान है। सरकार से सवाल कीजिए। हम लोग तो छोटे पत्रकार हैं, हम लोग तो अपने क्षेत्र के पत्रकार हैं, लेकिन कोशिश रहती है हम लोग भी जब सवाल करते हैं तो जो हमारे क्षेत्र के आस पड़ोस के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा उनसे सवाल होता है। जब किसी इंसान में कुछ कमी होती है तो वो अपने आप को एक बहाना बनाकर लाचार होकर बैठ जाता है। लेकिन हमने देखा है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, सिनेमा में हो, किसी न कुछ मजबूरी के बाद भी उन्होंने इतना कमाल किया कि आप ताज्जुब हो जाएंगे। हमारे साथ अभी एक साहब फैज़ आलम है। फैज़ साहब की हाइट कितनी होगी आपकी? फैज़ साहब आपकी हाइट 3 फीट 7 इंच। 3 फीट 7 इंच के हैं सिर्फ फैज़ साहब, लेकिन अपने इलाके में इन्होंने पत्रकारिता में एक ख़ास पहचान बना ली है। हर कोई इनको इंटरव्यू देना चाहता है, हर कोई इनसे मिलना चाहता है। ये इनकी माइक आईडी देखिए, इनका यूट्यूब चैनल है VOH24 न्यूज़। फैज़ साहब मुझे ये बताइए, आप जर्नलिज्म वाला काम बहुत मुश्किल काम है, आपकी हाइट बहुत कम है, कैसे आपने हिम्मत कर लिया कि मुझे जर्नलिज्म में आना चाहिए? हिम्मत जुटाना पड़ता है, और समाज में आस पड़ोस में जो आप देखते हैं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों को हक नहीं मिल रहा है, गरीबों की आवाज़ को दबाई जा रही है, किसी से उसका अधिकार छीना जा रहा है, ये सब सोचकर हमने हिम्मत जुटाया कि मैं पत्रकारिता में आऊँगा तो मन से काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, और जो रियलिटी है वो हम कवरेज करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, आम जन तक पहुंचाएंगे। और बेसिकली हम इस क्षेत्र में हैं तो ज़्यादातर वीडियो हमारी जो होती है वो आप देखते हैं समाज सेवा वाली। जब भी मुझे लगता है कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है या कहीं कोई कमी रह जाती, तो मुझे लगा कि मैं अगर पत्रकारिता में आता हूँ और मैं गरीबों की, जो जिन लोगों की आवाज़ को दबाई जाती है या जहाँ जो समाज में कमी होती है, मैं इस चीज़ को उठा सकूं, कवरेज कर सकूं, जो हालात है उसको दिखा सकूं। बस यही सब उद्देश्य के साथ मैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले लगभग 2 साल से मैं VOH24 न्यूज़ को चला रहा हूं। मैं इसका चीफ ब्यूरो हूं। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से, ख़ास तौर पर मधुबनी ज़िला के लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से लोग मुझे जानने लगे हैं, क्योंकि मैं बेहतर कर रहा हूँ, ये मैं भी फील कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी फील कर रहे हैं। आपकी तारीफ बहुत लोगों ने की मुझसे कि देखिए वो मेहनत करते रहते हैं, मैंने फलाना जगह रोड पे देखा उनको, फलानी जगह रोड पे देखा। कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा फील होता है जब हमको लगता है कि नहीं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं और किसी एक को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, तो हमें खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम इससे। और जो समस्या होती है, जहाँ जिस तरह की समस्या हो, हम निडर होकर वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो जनहित के मुद्दे हो या किसी तरह का भी इशू हो, हम उठाने की कोशिश करते हैं और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। अभी तो हमने कदम रखा है, 1.5 साल का हमारा ये सफ़र है, और इसी तरह हम ईमानदारी से जो जर्नलिस्ट का काम होता है वो हम करते रहे। तो यूट्यूब चैनल से पहले भी क्या कभी आप किसी अखबार में लिखते थे या कहीं कुछ करते थे, अचानक ये शौक़ पैदा हो गया आपको? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको बता देता हूँ। मैं BSc किया हूँ और अभी फ़िलहाल मैं MSc
मास्टर ऑफ साइंस में अपीयर हूँ, मैंने डीएलएड भी किया है। तो हायर एजुकेशन रहा है, लिखने का शौक़, समाज में कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर शुरू से रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि हमें पैसा मिले ना मिले, मैं पैसा जीवन में कमाऊं ना कमाऊं, लेकिन मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरी शोहरत हो, पूरा भारत, पूरा देश मुझे पहचाने। तो यही सोचकर हम इस पत्रकारिता के क्षेत्र में। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमारी हाइट जो है मुझे कोई परेशान करेगी, मुझे दिक्कत होगी, ऐसा कहीं महसूस हुआ आपको? या फिर हमेशा हिम्मत में नहीं यार हाइट वाइट क्या होती है, मैं तो जो चाहूँ कर लूँगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी जो ये हाइट है, मैं 3 फुट 7 इंच का हूँ, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और खुदा ने हमें जो दिया है, जितनी मेरी हाइट है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और इसको गॉड गिफ्ट समझता हूँ, खुदा का एक तोहफा समझता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा ज़िंदगी में कि मेरी हाइट जर्नलिस्ट के क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कभी बाधा बनेगी। और इंशाअल्लाह कभी भी जो है मेरी हाइट कभी इस फील्ड में बाधा नहीं बनेगी। मैं ज़रूर काम करता रहूँगा और पत्रकारिता का जो होता है मैं करता रहूँगा। जो लोग अच्छे खासे हैं, सेहत से भी ठीक हैं, स्मार्ट भी हैं, ये भी हैं, वो जर्नलिज्म को उन्होंने पेशा बना लिया है। चोरी चमारी, बेईमानी, फ्रॉड, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत से हो, स्टेट हुकूमत से हो, वो करते हैं। वो सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह लूटना है, कमाना है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया है, फोर्थ पिलर उसको कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो गरिमा को बचाए रखना चाहिए। देश के जो हालात हैं और जो समाज की स्थिति है, देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है, ये काम होता है मीडिया को दिखाना, ना कि सरकार के लिए वाहवाही करना, विपक्ष से सवाल पूछना। ये कायरता की एक मिसाल है, समझिए। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छी पत्रकारिता है, ये अच्छे जर्नलिज्म की एक पहचान है। सरकार से सवाल कीजिए। हम लोग तो छोटे पत्रकार हैं, हम लोग तो अपने क्षेत्र के पत्रकार हैं, लेकिन कोशिश रहती है, हम लोग भी जब सवाल करते हैं तो जो हमारे क्षेत्र के आस पड़ोस के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा उनसे सवाल होता है। तो हमारी जितनी पहुंच है वहां तक हम सवाल करते हैं। कभी आपको लगा कि कोई बंदा ऐसा है, चाहे वो मुखिया लेवल कैंडिडेट हो, एमएलए हो, एमपी हो, लोकल हो, थाना हो, जिसने आपको प्रेशर में लेने की कोशिश की हो, ऐसा महसूस ऐसा हुआ कभी आपको? होता है, ऐसा कई बार हुआ। और कई बार क्योंकि अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं, लोगों की जो आइडियोलॉजी होती है वो अलग होती है, अलग अलग लोग होते हैं। तो ऐसा प्रेशर बना, हालांकि मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा राइट्स है उतना तो मैं ज़रूर उसका फ़ायदा उठाऊंगा। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है और जर्नलिज्म के क्षेत्र में आता है, मैं फ़ायदा उठाऊंगा। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। अगर मैं डरने वाला होता, झुकने वाला होता, डरपोक होता, तो मैं जर्नलिज्म नहीं करता। अब फैज साहब की हाइट देखिए, मेरी हाइट की देखिए, एक कमर के बराबर भी नहीं है ये। और इनकी हिम्मत देखिए, ये किस तरह ये बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म कैसी करना चाहते हैं। ये उन सब मीडिया वालों के लिए शर्म की बात है जिनको भगवान ने अच्छी सेहत दी है, लंबाई दी है, हाइट दी है, खुश रहते हैं, पैसा दिया है, फिर भी वो हरामखोरी में लगे रहते हैं। लेकिन इनको आप देखिए और इनकी हिम्मत को सलाम कीजिए आप। कैसे लोग, इस साइज के लोग, जिनको लोग समाज में बहुत छोटी नज़र से देखते हैं, जो हिम्मत नहीं करते, इनकी हिम्मत देखिए आप। और ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। कमाल की बात ये है कि लोकल लेवल पे, जहाँ तक फिलहाल ये पत्रकारिता कर रहे हैं, हो सकता है ये मशहूर हो जाए, बाद में नेशनल लेवल पे जर्नलिज्म करें। ये इस लेवल पे भी अपने इलाके में इन्होंने खास पहचान बना ली है और लोग इनकी पत्रकारिता से घबराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं फैज साहब क्या करेंगे, कौन सी खबर दिखा देंगे। तो ऐसे लोगों को हम सभी पत्रकारों की तरफ से सलाम।